सभी कथा कल्पतरु चैनल के दर्शकों को नमो राघवाय, राधे राधे, जय श्री राम। मैं कथावाचक पंडित नीतेश कृष्ण शास्त्री आप सभी का कथा कल्पतरु चैनल में पुनः एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत एवं मंगलाशासन करता हूँ। हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त पर उठने के लिए क्यों कहा गया है? क्यों सभी ऋषि मुनि सुबह जल्दी उठकर अपने तप साधन इत्यादि में लग जाते थे? क्या कारण था इसका? और ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या लाभ होता है? ये जिज्ञासा सभी सनातनियों के आजकल की युवा पीढ़ी के अंदर होती है। तो गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्मस्य चेष्टसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः योगो भवति दुःखः। युक्ताहार विहारस्य, जब तक हमारा आहार शुद्ध नहीं होगा और हमारा विहार अर्थात हमारा खान पान जब तक शुद्ध नहीं होगा, हम क्या खाते हैं, पवित्र है या अपवित्र है, किन बर्तनों में वह बनता है, बेशुद्ध मंजे धुले हैं या नहीं, और हमारा विहार शुद्ध नहीं होगा। विहार अर्थात हमारी संगति शुद्ध नहीं होगी। हम किन लोगों के साथ घूमते हैं, किन के साथ उठते हैं, किन के साथ बैठते हैं, कैसे लोगों से हमारा मेल जोल है, किन लोगों से हमारी संगति है। युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्मस्य चेष्टसु और युक्त स्वप्नावबोधस्य, रात्रि में जल्दी सो जाना और सुबह जल्दी उठ जाना। युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः, तब योगो भवति दुःखः अर्थात जब हमारी सारी क्रियाएं उचित समय पर होंगी, हमारी दिनचर्या उचित समय पर होगी, तब हम जिस योग में लगे हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिस भी कार्य में आप लगे हैं, योग साधन में, भक्ति मार्ग में या सांसारिक सुख भोग प्राप्त करने के मार्ग में या किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग में, अध्ययन में सफलता पाने के लिए, व्यापार में सफलता पाने के लिए, जिस भी उद्देश्य में आप अपने जीवन में लगे हुए हैं, अपनी दिनचर्या जब तक आप नहीं सुधारेंगे तब तक वह पूर्ण नहीं होगा। दिनचर्या का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। जब हमारी दिनचर्या उचित होगी, उचित समय पर हम सो जाएंगे, उचित समय पर हम उठेंगे, उचित लोगों के साथ बैठेंगे उठेंगे, उचित खान पान हमारा होगा, तब हम जिस योग में, जिस उद्देश्य में, जिस लक्ष्य में लगे हैं वह हमें प्राप्त होगा। और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, गीता जी से तो मैंने आपको प्रमाण दे ही दिया। अब श्री रामचरितमानस में देखिए, सबसे बाद में कौन से मानस में जब विश्वामित्र जी श्री राम लक्ष्मण जी को लेके गए और जनकपुर पहुंचे धनुष यज्ञ का समाचार सुन करके, तो रास्ते में बहुत सारी ऐतिहासिक पौराणिक कथाएं सुनाते हुए उन्हें ले गए, और जनकपुर में बगीचे में भी जहां ठहरे वहां पर भी राम लक्ष्मण से ऐतिहासिक विषयों पर, पौराणिक विषयों पर चर्चा करते रहे। और इतने में आधी रात बीत गई और सबसे पहले सोए गुरु जी विश्वामित्र जी। तब राम जी उनके चरण दबाने लगे, फिर बहुत बार बार मुनि आज्ञा दी, तब भगवान ने जाकर शयन किया और लक्ष्मण जी उनके चरण दबाने लगे। और जब बार बार प्रभु ने लक्ष्मण जी से आग्रह किया कि अब आप भी सो जाइए लक्ष्मण जी, तब लक्ष्मण जी सोए। और उठने के क्रम में देखिए, उठे लखन निसि विगत सुनी अरुण शिखा धुनि कान और गुरु ते पहले ही जगतपति जागे राम सुजान। गुरु ते पहले ही जगतपति जागे राम सुजान।
सबसे बाद में सोए थे लक्ष्मण जी और सबसे पहले उठने के क्रम में उठे लक्ष्मण जी, उसके बाद श्री राम जी और फिर गुरु जी। तो एक शिष्य की, एक विद्यार्थी की या एक सामान्य मानव की यही दिनचर्या होनी चाहिए, तभी हमारा दिन सुव्यवस्थित हो पाएगा और हम जिस कार्य में लगे हैं वह भी अच्छे से पूर्ण हो पाएगा। और सिर्फ गुरु जी के साथ ही नहीं, सामान्य समय में भी राम जी की दिनचर्या आप देखिए, जब वे घर में रहते हैं, अपने महल में रहते हैं, तो गोस्वामी जी कहते हैं बालकांड में कि प्रातः काल उठी के रघुनाथ, मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल राम जी उठते हैं और माता पिता एवं गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। तो ऐसी जब हमारी दिनचर्या होगी तो हम जिस उद्देश्य में अपने जीवन में लगे हुए हैं, जिस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं, वह उद्देश्य हमें अवश्य में प्राप्त हो जाएगा। बस आज इसी विषय पर चर्चा को विराम देते हुए आप सभी से पुनः राधे राधे, जय श्री राम, नमो राघवाय। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फिर से मैं पंडित नीतेश कुमार चौबे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, आप सभी को प्रणाम करते हुए विदा लेता हूँ। जय श्री राम।